नमस्कार मित्रों, मैं आपका अरविंद तिवारी। आज एक विशेष मौके पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जो यादों के रूप में मेरे पास हमेशा मेरे चैनल पर सुरक्षित रहेगा। मेरी स्क्रीन में जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी प्रिय विद्यार्थियों में से एक रही है। इसका नाम जो है रागिनी प्रजापति है। शिक्षण सत्र 2023-24 में इस बच्ची ने नौगांव के सीएम राइज स्कूल से अपनी 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें इसने 12th में 94 अंक अर्जित किए। और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों में इसने अपने भविष्य को आगे ध्यान में रखते हुए क्लैट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें इस बच्ची की ऑल इंडिया 648 रैंक आई, यानी 648वीं रैंक इस बच्ची ने अर्जित की। रागिनी, आपको आपकी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई बेटा। जीवन में ये परमेश्वर ने जो आपको सफलता दी है, इस सफलता को बेटा कैसे देखती हो? सफलता जोर से थोड़ा। सफलता एक तो आपको पहले से अपना बेस बनाना पड़ेगा। और जैसे 11th-12th है तो उसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसी का यूज़ आपको आगे चल के मिलेगा। और आपको जो आपने 12th में पढ़ा है उससे थोड़ी और मेहनत करके अगर आप आगे पढ़ें तो सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी। और इसमें थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तो और सब सही है। आपका जो ये पेपर था, इस पेपर में इंग्लिश पोर्शन कितना था? पेपर का जो मीडियम है वो तो पूरा इंग्लिश में ही होता है। जैसे इसमें 5 सेक्शन है, तो एक तो क्यूटी है जिसमें मैथ का सेक्शन आता है, ठीक है। एक है जीके का, उसमें जनरल नॉलेज है, और एक है लॉजिकल रीजनिंग, तो वो भी इंग्लिश से ही रिलेटेड रहता है पूरा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वो आपको जल्दी समझ आएगा। और चौथा पोर्शन रहता है लीगल रीजनिंग, तो उसमें आपका लॉ से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, बट उसमें भी आपकी इंग्लिश ही काम आती है। और फोर्थ जो आखिरी सेक्शन है वो है आपका टोटल इंग्लिश का, तो उसमें आपकी ग्रामर, आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन वाली जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, मीनिंग्स, आपको उसका अर्थ निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप वो सेक्शन जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। अब आप मेरे पास 10th में आ गई थी। हाँ। 10th पढ़ी, 11th पढ़ी और 12th पढ़ी। हाँ। इन 3 सालों में आपको आपने क्या सीखा और क्या चीज़ें आपको लगी कि जिसने आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया, और जिस चीज़ ने आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्लैट जैसे एग्ज़ाम में आपको ये अपार सफलता दिलाई? क्या इसमें आपकी स्कूली शिक्षा में जो आपने अंग्रेजी सीखी उसका योगदान रहा? हाँ, काफ़ी। जैसे 3 सालों में 10th, 11th और 12th, इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान देने वाली थी वो तो थी कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ की जो इंग्लिश है उसका आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, जिससे हिंदी में अर्थ आपको आना चाहिए उसका बहुत अच्छे से। अगर आपको ये 2 चीज़ें आ रही तो बहुत इजीली आप इन पूरी सिलेबस को इंग्लिश की कवर कर सकते हैं, और 12th के आगे भी आपको इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा, एक वोकैबुलरी और एक ट्रांसलेशन। अच्छा, तो जैसे बेटा मैं तो सत्र की शुरुआत से ही मीनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हाँ। और दूसरी चीज़, बच्चों को रटने की बजाय हमेशा से समझने पे जोर देने को कहता हूँ। हाँ। उन्हें वो टेक्निक सिखाने का भी प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से आप उन चीज़ों को एडॉप्ट कर पाओ, किस तरीके से उसको सीख पाओ। तो ये जो तकनीक मैंने आपको 3 वर्षों में सिखाने का प्रयास किया, क्या वो बेटा आपको लाभ मिला उनसे? हाँ, मीनिंग जैसे वोकैबुलरी है जो आपने 3 सालों में ज़्यादातर हमें
बोला है कि आपको ये करना ही होगा, ये तो वोकेबलरी तो आप इंग्लिश की बैकबोन मान के चलोगे। अगर ये आपकी स्ट्रांग है तो पूरा सब्जेक्ट आप बहुत इजीली कवर कर लोगे। ठीक, आप अपने जूनियर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे नंबर की तरफ ज़्यादा पागल होते हैं बजाय सीखने के? हाँ, यही बोलेंगे कि जैसे आप लोग नंबर हैं तो नंबर तो आपके 11th 12th तक रहेंगे, ठीक, लेकिन आपको जब आगे की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपके नंबर काम नहीं आएंगे। उसके लिए आपको वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, जो कि सर अभी करवाते हैं, मीनिंग्स करवाते हैं आप लोगों से, तो वो बहुत अच्छे से करिए। और ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश का हिंदी में, आप वो अच्छे से सीखिए आगे के लिए। यानी चीज़ों को रटने की बजाय समझने पे ज़्यादा ध्यान। समझने और सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने अपने जूनियर्स को अपनी सफलता की जो की पॉइंट्स हैं उनको आपने बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर करे आप बहुत अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं और बहुत सफलता अर्जित करें। माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने समाज का, परिवार का, सभी का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा।